जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। बाबा श्याम की कृपा सदा अपने श्याम भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम का नाम जाप करने वाले मनुष्य के जीवन में कभी भी कष्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा श्याम इतने ममतामय हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, जो मनुष्य के दुखों को जड़ से ही समाप्त कर देते हैं। जिसने भी बाबा श्याम नाम का जप किया वो कभी निराश हुआ ही नहीं है। यह बात एकदम सत्य है। श्याम नाम जाप की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। यह कलयुग चल रहा है दोस्तों, इसमें प्रभु के नाम से बढ़कर कुछ है ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो भगत सच्चे मन से बाबा श्याम पर विश्वास करता है तो बाबा श्याम उसके साथ अक्सर चमत्कार करते रहते हैं। बाबा श्याम उसके सारे संकटों को हर लेते हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि नाम जाप करने से सब चीजें मुमकिन हैं, जिसकी हम कामना करते हैं। जो भी व्यक्ति बाबा श्याम नाम का जप करता है तो जीवन में उसके घर से दुख दूर हो जाते हैं। खाटू वाले के ऊपर किसी भी व्यक्ति का विश्वास हो जाए तब एक पल में ही उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्याम नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। जो भी व्यक्ति बाबा श्याम नाम का जाप सच्चे विश्वास से करता है उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जितना नाम जप किया जाए तो नाम जप से सारी परेशानियों का हल निकल ही जाता है। तो दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी मैं सुनाने वाली हूँ यो उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक भाई की है। उन्होंने अपना नाम शेयर करने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो बाबा श्याम ने चमत्कार किया है वो लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए, और जो गलती मैंने की है वो गलती किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आज अगर बाबा श्याम ने चमत्कार न किया होता तो शायद मैं आज इस दुनिया में होता ही नहीं। तो दोस्तों, बाबा श्याम के चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। ये भाई बताते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। मेरी उम्र 24 साल की थी। मेरे गांव में मेरे मम्मी पापा और 2 बहनें की शादी हो चुकी थी। गांव में मेरे पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। उसमें से 2 बहनों की शादी में पापा ने बेच दिया था। मैं माँ बाबूजी का इकलौता बेटा हूँ। मेरे घर में हर चीज़ों की दिक्कत है। मेरे मम्मी पापा का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। शुगर बीपी के मरीज दोनों ही हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी की। मैंने फिर पापा से कहा मेरे दोस्त बम्बई जा रहे हैं काम करने के लिए, मैं भी चला जाऊं। तब मेरे पापा ने कहा कि हम दोनों अकेले ही हैं, यहीं पर रहकर कुछ काम कर लो। तब मैंने जिद की तो मैंने पापा को समझाया। तब पापा मुझे इजाज़त दे दिए। तब मैं अपने दोस्तों के साथ बम्बई आ गया। एक चौल में मैंने एक किराए पर एक खोली ले ली। तब मैं काम ढूंढने लगा। उस कमरे में मेरे साथ 4 दोस्त और भी रहते थे। कई जगह मैंने काम ढूंढा। तब 1 महीने के बाद मुझे एक दुकान पर काम मिल गया और मैं काम करने लगा। अच्छे से मैंने 2 महीने काम करके अपने माँ बाबूजी को पैसे भेजे। फिर धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। मेरे दोस्त काम पर से आते तो शराब की पार्टी घर में ही करते थे। मुझे भी कहते। पहले तो मैं नहीं पीता था, लेकिन धीरे धीरे करके न जाने कैसे मुझे भी अच्छा लगने लग गया और मैं भी पीने लग गया। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहे। शराब के साथ साथ बीड़ी सिगरेट भी पीने लग गया और गांव में मैं पैसे भी नहीं भेज पाता। मेरे दोस्त कहने लगे कि मैंने तुझे 6 महीने पिलाया है, अब तू हमें 6 महीने पार्टी दे, खाली मुफ्त की पिएगा क्या। तब मेरे सारे पैसे उसी में खर्च हो जाते थे। लगभग 2 साल बीत गए। अब मैं तो दिन में भी पीने लग गया था। मेरा मालिक मुझे हमेशा समझाता था कि शराब मत पी, शराब पिएगा तो मैं तुझे तनख्वाह नहीं दूंगा। तेरी आदत ऐसी हो गई है, छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। मालिक से भी मैंने बहुत पैसे उधार ले लिए थे झूठ बोलकर कि गांव भेजना है, और इधर उधर से भी बहुत उधारी हो गई थी। उधार मांगने वाले भी रोज घर पर आते थे। घर आकर मुझे कई बार पीटते भी थे, लेकिन मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते थे। उन लोगों ने मुझे तो कमरे से भी निकाल दिया था। जिसने भी कर्ज दिया था उन्होंने जीना मुहाल कर दिया था। मेरे नाम से पुलिस कंप्लेन भी कर दिया था। छुप छुप कर रहना पड़ता था। कुछ दूर पर ही मैंने एक दूसरा कमरा ले लिया था। शराब की लत मुझे जीने नहीं दे रही थी। मेरे मालिक का भी इतना कर्ज हो गया था कि उन्होंने भी मुझे तनख्वाह देना बंद कर दिया था। मेरे मालिक कहते थे जो भी काम कर रहे हो वो कर्ज में कट जाता है। अब घर में मुझे खाने पीने की भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। मैं एकदम टूट गया था। नशे की लत ऐसी लग गई थी कि जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए थे। फिर एक दिन मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मेरा बिल्कुल जीने का मन नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने पंखे से रस्सी बांधी और खुद के गले में डाली ही थी कि पड़ोस से बाबा श्याम नाम का जयकारा सुनाई दिया। पड़ोसी बाबा श्याम नाम के निशान अपने घर से निकाल रहे थे। उनकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई थी। तब
तक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और पड़ोसी का लड़का बोला, भैया मम्मी ने कहा है कि बाबा श्याम नाम का निशान यात्रा पर चलना है, यात्रा करते हुए मंदिर तक जाना है। मैंने हाँ बोल दिया। फिर वो लड़का वहीं मेरे दरवाजे पर खड़ा रहा और बोला, जल्दी चलो सब निकल रहे हैं। मैं तो जल्दी से नहा धोकर उसके साथ चल पड़ा। बाबा का निशान लेकर उनके मंदिर तक गया। सब बाबा श्याम नाम का जयकारा लगा रहे थे और मैं भी उनके मुंह की तरफ देखे जा रहा था। फिर हम मंदिर में गए और बाबा श्याम का दर्शन किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आंटी ये निशान क्यों निकाला है, ये भगवान कौन है? तब आंटी ने कहा कि बेटा मेरी बहू को 10 सालों के बाद बेटा हुआ है। मैंने मन्नत किया था कि मैं निशान यात्रा निकालूंगी, इसलिए तब मैंने पूछा कि ये मन्नत कैसे पूरी करते हैं। तब आंटी ने बताया कि इनकी अर्जी लगाओ और मन्नत करो और अर्जी में जो भी परेशानी है वो सब लिखो, फिर बाबा श्याम नाम का जाप करो और हर 11 को बाबा श्याम के दर्शन करो। बाबा कभी निराश नहीं करते हैं। तब मैंने सोचा जीवन से तो हार गया हूँ, एक बार ये भी करके देख लूँ। फिर मैंने एक दिन अर्जी लगाई। वो दिन कौन सा था ये मुझे याद नहीं है। फिर मैं अर्जी लेकर बाबा के दरबार में पहुंच गया। मंदिर पास में ही था और रोज नाम जाप करने लगा। ऐसे ही दिन निकलने लगा था। दूसरी नौकरी में ढूंढने लगा। दूसरी नौकरी भी मिल गई। इंटरव्यू दिया, नौकरी लग गई। नाम जप करने से न जाने मेरे अंदर एक शांति सी आ गई थी। मन में एक तसल्ली सी रहती थी। जो होगा मन में ये होता था कि सब अच्छा ही होगा और शराब से भी मन दूर भागने लग गया था। फिर मैं मन लगाकर बाबा श्याम नाम का जाप करने लगा और जब भी मन घबराता तब मंदिर पहुंच जाता था। 6 महीने नौकरी करने के बाद मुझे प्रमोशन भी मिल गया। अब मेरी सैलरी 2 गुनी हो गई थी। मैंने धीरे धीरे करके सबका कर्ज उतार दिया। कर्ज उतारने में मुझे 3 साल लगे। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैंने बम्बई में 1 BHK फ्लैट भी खरीद लिया है। मेरी शादी हो गई है। मेरी पत्नी गांव में ही है। मेरी माँ और बाबूजी की देखभाल करती है। मैं बुरी संगत के जाल से निकलकर बाहर आया हूँ। अपने खर्चों का भी पैसा निकाल कर मैं सारा पैसा गाँव भेज देता हूँ। अब हर दिन बाबा श्याम की कृपा से मज़े से बीत रहे हैं। बाबा बहुत चमत्कारी है। मेरे साथ उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है, नहीं तो आज मैं होता ही नहीं। ये चमत्कार मैंने अपने आँखों से देखा है। तो यह सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।